अयोध्या धाम की पवित्र भूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज के 87वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य 9 दिवसीय आयोजन रविवार से आरंभ हो गया है। श्रद्धा, भक्ति और संत परंपरा के इस महासंगम में देश भर से संत, महंतों और धर्माचार्यों का आगमन हो रहा है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुबह 9 बजे श्री राम महायज्ञ के साथ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका कमलाकर सिंह राजपूत निभा रहे हैं, जिसमें आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। भक्तों की उपस्थिति और वातावरण में गूंजते राम नाम के संकीर्तन ने जन्मोत्सव की शुरुआत को भक्ति और उल्लास से भर दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे से श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम कथा का आयोजन मणिनाम दास छावनी स्थित राम कथा मंडपम में आरंभ हुआ। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया है परम पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, भानपुरा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य सुतीक्षण दास जी महाराज, परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजित पूज्य रामानंद दास जी, साध्वी सुनीता शास्त्री जी, महंत तुलसीदास जी, महंत विमल दास जी, यहाँ पर आज जिनका सानिध्य में प्राप्त हम सबको हुआ है, जिनको मैं कह सकता हूँ संत भक्त श्रेष्ठ आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, आदरणीय श्री वेद गुप्ता जी, विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र दास जी और स्वयं में संत और महंत महापौर आदरणीय कृष्णपति त्रिपाठी जी, उपस्थित सौभाग्यशाली श्री राम के श्री चरणों में आज सब यहाँ पर विराजित भक्तगण, हम सब लोग सौभाग्य। रामकृष्णाचार्य जी महाराज छावनी की समस्त व्यवस्थाओं को देखने वाले परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज जी शास्त्री जी, सुदामा कुटी से पधारे परम पूज्य महंत नाभा पीठ ईश्वर श्री सुतीक्षण दास जी महाराज जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विधायक आदरणीय श्री वेद गुप्ता जी, आदरणीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, रुदौली विधायक आदरणीय श्री हमारे रामचंद्र यादव जी, महानगर के हमारे महापौर आदरणीय श्री महंत गिरीश त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुजन और नेपाल एवं गुजरात पूरे देश से पधारे हुए भक्तजन, संतजन, सभी को सादर नमन वंदन। महाराज श्री की कृपा प्रत्यक्ष हर कदम कदम पर परमादरणीय डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज, छावनी की समस्त व्यवस्थाओं को देखने वाले परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज जी शास्त्री जी, सुदामा कुटी से पधारे परम पूज्य महंत नाभा पीठ ईश्वर श्री, न सिर्फ हमारी वैष्णव परंपरा की गौरव है बल्कि पूरे सनातन विश्व के वह गौरव है। आज उनका 87वां जन्मदिन का यह उत्सव मनाया जा रहा है। अपनी साधु सेवा के लिए, अपनी सरलता के लिए, अपनी सहजता के लिए और अपने साधुत्व से पूरी दुनिया को संतृप्त करने के लिए आज के 1000 वर्षों बाद भी अगर किसी व्यक्ति का नाम सबसे पहली पंक्ति में लिया जाएगा तो मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय नित्य गोपाल दास जी महाराज का लिया जाएगा। अयोध्या धन्य है उनके यहाँ पे उनकी उपस्थिति से। अयोध्या और बढ़भागी हुई है और धनी हुई है और रिच हुई है पूज्य महाराज जी के यहाँ पे रहने से। हम लोगों का तो बचपन से उनके पास आना जाना है। एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर एक परिवार का कोई गार्जियन बैठा हो, ऐसा हर समय उनका स्वागत करना। हमारे अयोध्या के गौरव महंत नित्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में
यहाँ पर मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज जी का, अपने जगत गुरु जी का, हमारे उत्तराधिकारी कमलनाथ जी का, आज के इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा के परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ और महंत कमल नयन दास जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के बड़े प्रिय राजकुमार दास जी, कथावाचक दास रामानंद दास जी, रामकृष्णाचार्य जी, महंत सुशील दास जी, अयोध्या के विधायक जी, बगल में रुदौली के विधायक जी और हमारे सामने बैठे हुए नेपाल से लेकर के पूरे देश के जो महाराज जी के भक्त हैं, उन सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आदर्श को, उनके लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा, विचार किया कैसे राज्याभिषेक होगा, तो राम राज्य की स्थापना होगी। जब तक जंगल राज समाप्त नहीं होगा तब तक राम राज्य जंगल जाते हैं राज्य सब पर जनताओं को प्रेम देने वाले पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम जात पात की व्यवस्था करके सबसे पहले दिशा राज की ओर इतना ही नहीं, गीध अधम आगे से भी ऐसे गीध राज जटायु को पिता के समान गति थी, माता सबरी को अपना संपर्क कर पाती। इसी प्रकार से हमारे पूरे भगवान ऐसे ऐसे रोगी आते थे पास में उनके, जिसके शरीर से आती थी, लेकिन उन्हें भी प्यार देते थे, उन्हें भी अपनाते थे, उन पर भी कृपा करते थे। आज देश में समता समरसता की आवश्यकता है। ये वोट के भूखे भेड़िए जो हिंदुओं को जात पात के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं, हमारा लक्ष्य है इसे दूर नष्ट करने से दूर करना। अगर हिंदू बटेगा तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए आज भेदभाव को दूर करके समता समरसता की आवश्यकता है, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक। आज नित्य गोपाल दास जी का 27वां जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? महाराज जी का जन्मदिन है और ये महाराज जी के जन्मदिन का उत्सव एक हमारे अयोध्या की एक अद्भुत उत्सव बनकर आया है, जिसमें सभी संत महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज जी को भगवान जय करें, उनको स्वास्थ्य दें, सबकी ज़्यादा मानव भगवान अपनी कृपा से प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होना है 5 जून को। के कार्यक्रम कल से आपका के साथ शुरू होगा जी, और सभी मंदिर और खुशी के लिए सभी राम मंदिर दर्शन के लिए रामलला का मंदिर पूरे अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ शीघ्र ही भक्तों के लिए और मनोयोग से लोक प्रतिष्ठा के समारोह श्री राम का जितना भी वर्णन हमारे कानों में जाए तो हमारे पूर्वज भी तरेंगे, सनातन धर्म भी तरेगा, और सनातन धर्म को जो छोड़ करके दूसरे धर्मों का पालन करने जा रहे हैं उनको रोका जा सके। और हम तो यही चाहते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ सच्चा मार्ग बताया जाता है, सात्विक भावनाएं बताई जाती हैं,
जीव हत्या पे यही एक ऐसा धर्म है जो कि जीव हत्या को खंडित करता है कि नहीं, ये अपराध है। तो ऐसे महान धर्म और का हम पालन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं जो परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, इतने महान संत के जो जन्मदिन के अवसर पर हमको ये जजमान बनने का अवसर मिला है, हम इससे अति प्रफुल्लित हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर हमें प्रदान करें। कैसी अनुभूति हो रही है? ये तो साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। इसको कहने का, वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अपने आप में इतने महान संत और अयोध्या धाम में सरयू नदी में उसका पूजन हुआ जो अद्भुत है। और सबसे अद्भुत तो एक चीज इस कथा का जजमान बनने का मुझे इतना बड़ा गर्व है कि जो नेपाल से इतने, माता जानकी की नगरी से इतने लोग आए हैं और इस कथा का जो आनंद, अलग ही उत्साह उन्होंने ऊर्जा पैदा की है, इससे हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो के आने के उत्तर प्रदेश की या कहे हिंदू समाज के पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री तो एक आदर्श बन चुके हैं, सनातन धर्म के एक आदर्श बन चुके हैं। आज अयोध्या धाम में, चित्रकूट धाम में, वाराणसी में आप छोटे से छोटे तीर्थ स्थल पे देखें तो ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म है। आज 7-8 साल 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री के न होने के पहले का भी आप भारत देख लो और इनके आने के बाद का भारत देखो तो आपको अलग ही दिखेगा। सनातन धर्म की अनुभूति होती, यही अयोध्या 10 साल पहले भी थी और वही अयोध्या आज 10 साल बाद, ये 10 साल हो गए। आपको क्या अनुभूति हो रही है, क्या सुंदरता है, क्या धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जाए। ठीक है, 2-5% लोगों को नुकसान भी हुआ है, उनके मकान टूटे होंगे, रोड रास्ते चौड़े हुए होंगे, लेकिन 2% लोगों के नुकसान की जगह 98% लोगों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ और धर्म का प्रचार भी हुआ और आने वाले समय में उनकी भी वृद्धि होगी, वो लोग भी विकास की ओर बढ़ेंगे। सनातन धर्म के लिए तो प्रतीक है, उनके विषय में तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। हमारा नाम कमलाकर सिंह राजपूत, हम लोग अहमदाबाद में बघेल कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारा कंस्ट्रक्शन का व्यापार है।